सो हेलो गाइस। तो इंडिया के अंदर तुम जैसे देख सकते हो कि यूएसडीटी का स्कैम बहुत हो रहा है। ठीक है। मेरे एरिया में संभाजी नगर औरंगाबाद में रहता हूँ। उसमें बहुत सारे लोग को साइबर वाले पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब वो क्या गलती करते हैं और कैसे तुम भी ये गलती कर सकते हो और कैसे तुमको बचना है ये गलती से, ये वीडियो के अंदर एंड तक देखना। हर एक चीज़ समझाऊंगा विथ वेरियस केसेस जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। अब एक्चुअल में क्रिप्टो का ज़्यादा रूल्स है नहीं, टैक्स के अलावा क्रिप्टो का कोई रूल नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यूएसडीटी सबसे सेफेस्ट वे है जिससे वो अपना ब्लैक मनी या कोई भी चीज़ छुपा सकते हैं। ठीक है। यूएसडीटी लोगों को लगता है कि भाई किसको क्या ही पता चलेगा। ऑफ कोर्स किसको नहीं पता चलता है, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं पता चलता है। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है जिससे तुम फंसते हो। अब वो क्या होती है? तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि कैसे-कैसे स्कैम हो रहे हैं यूएसडीटी के अंदर। तो अगर कभी तुम यूएसडीटी होल्डर हो, तो पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ कि तुम्हारे साथ कैसे स्कैम हो सकता है। बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर रह के क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करते। तो बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करते तो वो इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने का चांस होता है और फिर टैक्सेशन में दिक्कत, ये सारी चीज़ें उनको प्रॉब्लम आती है। तो उनको लगता है ईज़ी वे क्या है? ईज़ी वे है यूएसडीटी। अब एक्चुअल में इंडिया के अंदर एजुकेशन कम होने की वजह से क्रिप्टो के ऊपर एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, तो लोगों को लगता है कि यूएसडीटी खरीदना कहाँ से? लोगों को पता ही नहीं कि यूएसडीटी खरीदना कहाँ से। तो बट जितने भी अपने-अपने एरिया के अंदर उनके लिए सबसे ईज़ी वे होता है कि भाई कोई एक ऑफ़लाइन वेंडर को पकड़ो, उससे यूएसडीटी ले लो, उसको कैश दे दो और फिर मैं वो यूएसडीटी को ब्रोकर में डिपॉज़िट कर दूँगा। लोग ऐसे ही कर रहे हैं। 90% जनता इंडिया के अंदर यूएसडीटी खरीद रही है ऑफ़लाइन वेंडर से, ठीक है? अब ऑफ़लाइन वेंडर से खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कैसे आती है, तो वीडियो एंड तक देखो। तो जब तुम सामने वाले वेंडर से यूएसडीटी खरीदते हो, तुम ये नहीं पूछते हो कभी कि भाई तेरा बिजनेस एक्चुअल में है क्या? तो ये यूएसडीटी ला कहाँ से रहा है? कोई भी इतनी रिसर्च नहीं करता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, तुम्हारे पास उतनी मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिससे तुम उसको ट्रेस कर सकते हो कि भाई तुम उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर बैकग्राउंड चेक अपने हिसाब से तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। मतलब अपने पास वो टूल्स नहीं है। मतलब अपने पास मतलब कि मैं रिटेल लेवल की बात कर रहा हूँ। येस, ऑफ कोर्स यहाँ पे साइबर डिपार्टमेंट उनके पास वो टूल्स होंगे, बट स्टिल इंडिया भी ग्रो कर रहा है, इंडिया भी लर्न कर रहा है इस चीज़ के बारे में। और तुम जब खरीदते हो सामने वाले से, तुम बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते, तुम रैंडमली किसी से भी खरीद लोगे और खरीदने के बाद तुम उसको डिपॉज़िट करोगे। अब तुम जो भी इंसान के पास जाते हो, ईदर वो तुम्हारे दोस्त का कोई रेफरल होता है, मतलब बेसिकली तुम्हारा दोस्त बोलता है कि भई ये बंदे से मैंने भी लिया, तू भी ले सकता है। या फिर तुम किसी को जानते हो, तुम उससे लेते हो। इसके अलावा कोई भी चेक नहीं होता है। और तुमको ऐसा लगता है कि भई ये बंदे का बहुत बड़ा काम है, तो ये बंदा जेन्युइन है। फिर तुमको ऐसा लगता है कि भई ये मेरे दोस्त ने भी रिकमेंड किया है, 2 साल से कर रहा है मेरा दोस्त, तो भई क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। बट प्रॉब्लम यही होती है। देखो यूएसडीटी के अंदर जब तुम कोई ऑफलाइन वेंडर से यूएसडीटी लेते हो, तुम्हारा दोस्त हो, वो भले ही 2 साल से कर रहा हो, 3 साल से कर रहा हो या फिर उसका बहुत बड़ा नाम हो या उसका बहुत बड़ा ट्रांज़ैक्शन हो, ये कोई भी तुमको एक मतलब वैलिडेशन नहीं देता है कि ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदे का कोई लीगल बिज़नेस है। देखो यूएसडीटी अगर तुम ऑफलाइन वेंडर से खरीद रहे हो तो देयर इज़ अ 99% रिस्क कि यूएसडीटी बहुत सारे लोगों के वॉलेट में गया होगा। मतलब बेसिकली वो जो बंदा है, वो मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन कर रहा है। उसको कोई लेना-देना नहीं है कि तुम खोलो क्या, उसको कैश मिल रहा है, वो यूएसडीटी दे रहा है, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि जाने-अनजाने के अंदर उसने कोई ऐसे-ऐसे वॉलेट से भी डील किया हो, मतलब बेसिकली पाकिस्तान का वॉलेट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम दुबई जाते हो, दुबई के अंदर वहाँ पे हर एक नेशनैलिटी वाले लोग होते हैं, हर एक क्या कहते हैं अलग-अलग कंट्री के लोग होते हैं। अब वो बंदे ने दुबई गया और दुबई में उसने कोई पाकिस्तान वाले वॉलेट से डील किया, कोई पाकिस्तान वाले बंदे से डील किया, उसके अकाउंट में डाला, उसके वॉलेट में डाला, ये सारी चीज़ें की, फिर वो इंडिया आया, फिर इंडिया में तुमने उससे लिया। अगर कभी कोई भी रीज़न से अपने साइबर वाले या कोई भी प्रॉब्लम होती है और वो एक कोई भी केस में फँसता है या कोई एक कंप्लेंट उसके अगेंस्ट होती है, तो जब मनी ट्रेल होता है, जब बात उसके वॉलेट की आती है, तो वॉलेट पे साइबर वाले हर एक चीज़ चेक करते हैं कि इसने कहाँ-कहाँ ट्रांज़ैक्शन किया था। फिर वहाँ पे ये नहीं देखते कि उसने दुबई में कोई उसका दोस्त होगा, जो पाकिस्तानी दोस्त होगा, उसको पैसा भेजा है। यहाँ पे देखो अपने लॉ में डिफरेंशिएट नहीं होता है कि भाई तुम्हारा दोस्त होगा तुमने भेजा होगा, नहीं। अगर कभी तुम पकड़े गए और वहाँ से कोई ऐसे कंट्रीज़ में तुम्हारे ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, जो इंडिया के अंदर सस्पिशियस में आता है, इंडिया के अंदर उससे खतरा है,
ठीक है? मतलब बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का वो सेंसिटिव मामला है। तो ऐसे पोर्ट्रे होता है। देखो 90% तो चीज़ होती भी है कि अगर कभी तुमने कोई यूएसडीटी, वीएसडीटी ट्रांज़ैक्शन कोई ऑफशोर वॉलेट्स में की है, जैसे पाकिस्तान के वॉलेट में, और कोई भी इंडिया के अंदर टेरर एक्टिविटी हुई है, तो ये चीज़ें फ्लैग्ड हो जाती है कि भाई देखो, फंड तो इंडिया के अंदर कैश तो आ नहीं रहा। अभी ईज़ी हो गया यूएसडीटी, तुम पाकिस्तान के वॉलेट से तुम्हारे पास है ना इंडिया के अंदर फंड आ रहा है और उसको एक टेरर एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसा एक पिक्चर तुम्हारी बन सकती है। तो अगर कभी तुमने जाने-अनजाने में तुम्हारे ही सिटी के कोई वेंडर से ऐसा डील किया और वो वेंडर को पकड़े और उसका लिंक था कोई पाकिस्तान वॉलेट से, उसको भी नहीं पता होगा कि वो वॉलेट जो पाकिस्तान में उसने दिया है, जो बंदे को दिया है, वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है। यू नेवर नो, तुम कभी फाइंड ही नहीं कर सकते। कोई कुछ भी कर सकता है, कैसे भी हक सकता है। तो उसमें अगर कभी वो पकड़ा गया, तो फिर उसके वॉलेट की हिस्ट्री से तुम्हारे वॉलेट की हिस्ट्री भी आएगी। फिर वो तुम्हारा नाम भी लेगा, उसको पूछेगा किस-किस को दिया था, तो तुम अगर होगे वो तुम्हारा नाम भी लेगा। तो वहाँ पे ये नहीं होगा कि तुमने ट्रेडिंग के लिए पैसा उससे यूएसडीटी लिया या तुमने कैसे पैसा लिया। ऐसा आएगा कि तुम सब एक चेन में हो और तुम सब फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हो। तो जितने भी हमारे सिटी के अंदर भी, जितने भी मुंबई, दिल्ली-विल्ली, गुजरात एंड जहाँ पे भी ये हो रहा है, यूजुअली लोग ऐसे ही फँस रहे हैं, ठीक है? मतलब कोई एक इंसान गलती करता है, उसमें पूरी चेन पकड़ी जाती है। तो यूएसडीटी इंडिया के अंदर किसी ऑफलाइन वेंडर से लेने में बहुत ही खतरा होता है, क्योंकि यू नेवर नो कि कब क्या हो सकता है। बेसिकली देखो ये वो बात है, यू सिटिंग ऑन अ टाइम बम कि अगर कभी एक भी फँसा तो तुम फँस सकते हो और जब फँसोगे तो लंबा जा सकते हो। तो तुम यहाँ ये पहला केस होता है कि भाई तुम ऐसे फँस सकते हो, तुम ट्रेडिंग की पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो बट ऐसी चीज़ में फँस सकते हो। इसका सिंपल वे क्या है, इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तुम यूएसडीटी एफआई रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म से खरीदो। मतलब तुम बाइनेंस से खरीदोगे, तो बाइनेंस के अंदर केवाईसी होता है। केवाईसी जाता है गवर्नमेंट को, मतलब बेसिकली तुम जिससे खरीद रहे हो, तो खरीदने के बाद गवर्नमेंट को भी पता है कि तुमने ये बंदे से खरीदा है और तुमने अपना व्हाइट पैसा देके, मतलब बैंक से तुमने डिपॉज़िट किया है, अपना व्हाइट पैसा देके तुमने खरीदा है, एक एफआई रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म से खरीदा है। खरीदने के बाद तुम उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी। तो गवर्नमेंट के पास एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि भाई तुमने तो व्हाइट में ये बंदे से खरीदा है, ये बंदे का केवाईसी है, ये बंदा बाइनेंस पे रजिस्टर्ड है और तुमने उससे खरीदा है, तो यहाँ पे तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तुम उसको अपने ब्रोकर में डालो, ट्रेड करो, फिर विथड्रॉ कहाँ से भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि जब तुम यूएसडीटी खरीदने वाले लोग हो, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा होती है। अगर तुम यूएसडीटी बेचना है, ठीक है? तो उसके लिए तुम क्रिप्टो कार्ड ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब मैं उसमें इतना नहीं जाऊँगा। देखो ये सारी चीज़ें भई सेल्फ लर्निंग वाली वीडियोज़ सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ होती है। मैं तुमको कोई चीज़ सिखा नहीं सकता हूँ कि यूएसडीटी तुमको बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है। मैं सिर्फ़ एक आइडिया दे सकता हूँ। देखो, जब फँसना है तो तुम दोनों में फँस सकते हो, जब नहीं फँसना है तो तुम दोनों में नहीं फँसते हो। मेरा काम है वीडियो बना के तुमको अवेयर करना कि इंडिया के अंदर क्यों इतने सारे साइबर फ्रॉड्स, इतने सारे यूएसडीटी वाले फँस रहे हैं। तो उसका फर्स्ट रीज़न ये है। सेकंड रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो भी इल्लीगल काम कर रहे हैं आजकल, पहले क्या होता था कि इल्लीगल काम कैश में होता था। तो कैश अभी ऐसा हो रहा है कि कैश इंडिया की पूर्ता ही होता था पहले कि भाई तुम्हारे पास 10-20 करोड़ का तुमने फ्रॉड किया, तो तुम 10-20 करोड़ को इंडिया के बाहर तो लेके जा नहीं सकते थे ना, क्योंकि इतना कैश तुम लेके जा नहीं सकते। तो आज के टाइम पे ईज़ी ये हो गया है कि भाई तुम यूएसडीटी में उसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है? यूएसडीटी में कन्वर्ट तुम स्कैम करो, यूएसडीटी में कन्वर्ट करो, यूएसडीटी में कन्वर्ट करके तुम उसको दुनिया के कोई भी जगह लेके जा सकते हो। तुम एक फ़ोन के अंदर तुम ईज़िली लेके जा सकते हो, कुछ भी चेकिंग नहीं होती है, राइट? तो स्कैमर्स के लिए बहुत ईज़ी वे हो चुका है स्कैम करना। तो जब तुम्हारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल तुम हो, मैं हूँ और एक तीसरा इंसान है। कोई फर्स्ट इंसान ने कोई भी रीज़न से, मतलब मैंने कोई पहले इंसान के साथ स्कैम किया 5 करोड़ का, ठीक है? तो मैं वो बंदे के पैसे का स्कैम करूँगा। अब स्कैम कैसा होता है, अब वो एक अलग वीडियो में बताऊँगा कि तुम कैसे-कैसे स्कैम कर सकते हो। मतलब ये जैसे तुम ये भी पढ़ सकते हो, 3 अरेस्टेड इन 19 करोड़ यूएसडीटी क्रिप्टो फ्रॉड लिंक्ड टू फेक केवाईसी वेबसाइट। तो इसी आर्टिकल का मतलब बताता हूँ, इसमें क्या हुआ मैं समझाता हूँ, केस क्या था। इसमें ये बंदे को 19 करोड़ की यूएसडीटी बेचनी थी, ठीक है? तो जब उसको बेचनी थी, तो वो एक बंदे के पास गया। अब सेम ट्रस्टेड बंदा ही होगा, जो भी उसको लगा होगा। तो जब वो गया उसके पास और बोला कि मेरे को 19 करोड़ की मेरी यूएसडीटी बेचनी है, तो सामने वाले ने बोला कि भाई ये एक वॉलेट है, ये वॉलेट पे तू ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है? करने के बाद हम, मतलब बेसिकली ट्रांसफ़र करने के बाद हम तुमको पैसा दे देंगे। बट ये ट्रांसफ़र करने के लिए ना तुमको केवाईसी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा अमाउंट बड़ा है। तो ये बंदे ने क्या किया, 19 करोड़ का यूएसडीटी ट्रांसफ़र नहीं किया। इसने केवाईसी के लिए सामने वालों ने उसको एक वेबसाइट बताया।
उस वेबसाइट का नाम है trontag.org। ये वेबसाइट पे जाके उसको बोले कि भाई यहाँ पे केवाईसी कर। केवाईसी करने के बाद उसने क्या कर दिया, मतलब बेसिकली ऐसा डिजाइन किया गया था वेबसाइट कि तुम्हारा जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट, जिसमें भी पैसा होगा ये, वो लिंक हो जाएगी। जब लिंक हो गया तो ऑटोमेटिकली सामने वाले ने इसका 19 करोड़ विड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली ये स्कैम ऐसा हुआ है कि सामने वाले को तो बेचना ही था, बट जब मैं बेचूंगा यूएसडीटी 19 करोड़ की, तो मेरे को तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो मैंने पैसा नहीं देने के लिए सिंपल ऐसा स्कैम किया और सामने वाले के 19 करोड़ लेके भाग गए। तो ये केस है, मतलब बेसिकली लोग ऐसे ऐसे भी स्कैम कर रहे हैं। अब जब स्कैम हुआ तो ये बंदे ने, जिसके साथ 19 करोड़ का मतलब जिसकी यूएसडीटी थे, उसने साइबर कंप्लेन किया। जब साइबर कंप्लेन किया उसने कि भाई मेरे 19 करोड़ की यूएसडीटी चले गई, मतलब ऐसा किसी ने स्कैम किया, तो फिर जाके हैदराबाद के साइबर क्राइम वालों ने पूरा पकड़ा, पूरा हर एक चीज़, मतलब बेसिकली पूरा मनी ट्रेल बनाया। फिर बाद में जो जो भी एक्यूज होंगे तो उनको पकड़ा। अब इसमें एक्यूज तुम भी हो सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये 19 करोड़ की यूएसडीटी, ठीक है, उसने सामने वाले के वॉलेट में डाल दिया है, ठीक है, मतलब सामने वाले ने फर्जी वे से उससे पैसा ले लिया है। तो जब 19 करोड़ का यूएसडीटी उसके वॉलेट में गया और वही वॉलेट से अगर तुमको पैसा आया होगा तो तुम भी ये चेन में फंस जाओगे। तो बेसिकली स्कैम ऐसे होते हैं। तो ये तुमको कहीं पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाले के पास 19 करोड़ यूएसडीटी कहाँ से है, तुम कहीं पूछोगे नहीं और ना वो तुमको बताएगा। ठीक है, ऐसा स्कैम होता है। फिर बाद में तुम यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे भी 1 करोड़ का एक क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है। मतलब बेसिकली यहाँ पे भी ये हुआ है कि सामने वाला जो बंदा था, उस मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो कि जो सामने वाला बंदा है उसने क्या किया, 1 करोड़ उसको यूएसडीटी चाहिए थी या उसको बेचना था। तो सामने वाले को उसने यूएसडीटी बेचा या खरीदा, मैंने ये आर्टिकल इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, बट तुम ये आर्टिकल को पढ़ सकते हो। तो इसने बेसिकली वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर किया है। तो जब सामने वाले ने इसको पैसा दिया, वो किसी का फ्रॉड मनी था, मतलब बेसिकली उसने किसी के साथ स्कैम किया। और जो इसने वॉलेट वॉलेट ट्रांसफर करके पैसा वो दिया, तो सामने वाले का जो पैसा इसके पास आया है वो फ्रॉड मनी था। तो जो सामने वाले के साथ फ्रॉड हुआ था उसने कंप्लेन किया, तो ये मनी ट्रेल में सारे पकड़े गए। तो बेसिकली दिस इज हाउ पीपल आर गेटिंग कॉट बाय द पुलिस इन इंडिया। मतलब बेसिकली तुमको कुछ पता भी नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे घर पे पुलिस आके तुमको उठा के लेके जाती है, फिर बाद में तुमको पता चलता है यार इसने फ्रॉड किया था, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सारी चीजें इंडिया के अंदर हो रही है। हाउ यू नीड टू बी सेफ। सेफ तुम एक ही वे से रह सकते हो, वो है तुम्हें एफआई रजिस्टर्ड ब्रोकर से यूएसडीटी खरीदो। उसके अलावा अगर तुम अपने एरिया के ऑफलाइन वेंडर से यूएसडीटी खरीद रहे हो, तो देयर विल बी ऑलवेज अ, मतलब कि चांस कि तुम फंस सकते हो कोई ना कोई वे में। मतलब वो नहीं फंसेगा, किसी तीसरा उन्होंने 10 लोगों को दिया होगा यूएसडीटी, किसी एक ने भी गलती किया, तुम सारे ट्रेल में पकड़े जाओगे। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट कॉट इन इंडिया। और ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने, बट एक वीडियो आई थिंक लोग 5 मिनट के ऊपर देखते नहीं है। आई थिंक ये वीडियो उससे ज़्यादा बन गई है, पता नहीं कितनी बनी होगी। 13 मिनट की हो गई, उसमें बीच में थोड़ी गलती भी थी, उसको इग्नोर कर दो। तो दैट्स इट गाइस, और आई होप तुम भी सेफ रहो। आई होप कि तुम ये चीज़ों में मत पड़ो। आई होप कि तुम यूएसडीटी का धंधा इंडिया में मत करो, क्योंकि अभी तक कोई रूल्स नहीं है और एक गलत कदम तुम्हारी लाइफ खत्म कर सकता है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।